घबराओ मत, गिर जाना भी यहां दौड़ना है। अगर गिर भी गए तो अनुभव करो कहां से फिसले, वहां से आप सावधान हो। जब कामादि विकार आने लगे सुनो मत इसकी सलाह, इसका दिया हुआ भोग प्रलोभन चिंतन में मत लाने दो। विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। साधक विचलित होता है, मेरे मन में काम सता रहा है, मेरा आकर्षण हो रहा है स्त्री शरीर के प्रति, या स्त्री शरीर साधक पुरुष शरीर के प्रति। ये कोई आश्चर्य की बात है? ये तो स्वाभाविक है, इसी में तो फंसा है जीव। आकर्षण क्या है? यही तो फंसा है। बंधन क्या है? यही तो है। ये कोई आश्चर्य की कोई तूफान आ गया क्या? इसको इतना मानसिकता में क्यों लिया जाता है? हाय हाय क्यों? यही तो प्रश्न है। इसी में सब फंसे हुए हैं और इसी पर तो हमें विजय प्राप्त करनी है। और ये इतना अवसर आपको कैसे मिला कि आप आंख उठा के दूसरी की तरफ देखें, आप काम का संकल्प करें, आप काम की चेष्टा करें? आपको समय कैसे मिला? इसका मतलब भगवत चिंतन में आप ढिलाई कर रहे हैं। भगवत चिंतन करने वाले उपासक के हृदय में जब कभी काम क्रोधादि वेग आते हैं तो वो विचार के द्वारा उनको नष्ट करता है। उसके पास विवेक विचार रूप कैंची है, एक क्षण नहीं लगाता, काट के बाहर कर देता है। काम क्रोध आदि मन के विकार है, भूख प्यास आदि प्राण धर्म है, जन्मना मरना शरीर धर्म है, मेरा इसका संबंध कहां है? ये तदात्म भाव ही तुम्हारी दुर्गति का कारण है। आ रहा है काम, आने दो, मन में ही तो आ रहा है ना, आप में थोड़ी आ रहा है। ये नाम पे अश्रद्धा, शास्त्र पे अश्रद्धा, गुरु पे अश्रद्धा, धाम पे अश्रद्धा, यही तो इसकी चाल होगी तुम्हें परास्त करने की। बहुत सावधान। माया मुक्त होना कोई खिलवाड़ है? अनादिकाल से जीवों को भ्रमित करती हुई चली आ रही माया। सावधान। निराशा ये हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए परमार्थ के प्रति। क्यों? जिस समय आपके हृदय में कोई गंदी चेष्टा करने की भावना, उस समय कहां गया आपका विवेक विचार, भगवत स्मरण कहां गया? क्या करने जा रहा हूं, किससे कर रहा हूं, कौन है जो मुझे प्रेरित कर रहा है? कहां है विवेक आपका? कहां है ज्ञान आपका? कहां है आपका सतमार्ग का वो दृढ़ संकल्प जो भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रेम के लिए, भगवत चिंतन के लिए आपने स्वीकार किया है? जैसे जैसे आप कसोगे अपने आप को, सत्संग में सुना है, वैसे वैसे आपको परास्त करने के लिए चाल चलेगा। मन विचलित करेगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्यों परेशान हो रहे हो? कुछ नहीं। विवेक के द्वारा समझो। एक जनेंद्री केवल घर्षण क्रिया से सुख का आभास कराती है, चाहे वो हस्त द्वारा करो या किसी शरीर के द्वारा करो। इसे गर्मी के द्वारा जब आपकी शक्ति का स्खलन होता है तो आपको आभास होता है सुख का। सुख नहीं है। अगर सुख होता तो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब इसी में लगे हुए हैं। सुख किसे कहते हैं? सुख सच्चिदानंद है और वो किसी क्रिया के द्वारा प्राप्त नहीं होता, वो अपनेपन से होता है, संबंध से होता है। देखो एक बार श्री कृष्ण से अपनापन करके। हारो मत, निराश मत हो, उदास मत हो। उसके द्वारा दी हुई सलाह को मत मानो, वो दुश्मन है। मन और बुद्धि इस समय हमारे सच्चे मित्र और सच्चे दुश्मन है। यदि हमें भगवत मार्ग के सूत्रों पे चला रहे तो वही मित्र है, और अगर भगवत मार्ग के विरोधी कर रहे तो वही शत्रु है। उसमें दो भाव विराजमान है, कुमति सुमति। सुंदरमति और कुमार्गगामी मति एक ही बुद्धि में विराजमान है। सुंदर संकल्प, सत संकल्प, असत संकल्प, ये मन में विराजमान। थोड़ा विवेकवान साधक बनो। ये विकार आपका स्वरूप नहीं है, विकार आपकी मांग नहीं है। विकार आपको परास्त तभी करता है जब आप अपने में देखते हैं, अपनी मांग मांग लेते हैं, अपनी आवश्यकता मान लेते हैं। तब आपको सिर्फ अपने मन से युद्ध करना है। बाहर हमारा कोई शत्रु नहीं है, बाहर हमें कोई फांसे ही नहीं है। सूक्ष्मता में आओ, सिर्फ मन से युद्ध करना है, मन से। यही परास्त करता है प्यारे। इसी पर तो विजय प्राप्त करनी। बाहरी कोई साधना
हमारे काम की नहीं है। बाहरी साधना का प्रभाव है मन पर आए, मन को ठीक करें, मन को निर्मल करें, मन को निष्काम करें। अगर वो नहीं हो रहा तो उससे अपनापन मत रखो। उस समय थोड़ी देर बाद देखोगे कि आप शांत हो गए, निर्मल हो गए। अगर क्रिया करोगे तो संस्कार नवीन बन गया, अब और जोर से आएगा, तुम्हें नष्ट कर देगा। चलो, प्रभु के लिए आए हो, इस मार्ग में परास्त मत हो। यह हमारे हृदय की जो बार बार वृत्ति हमको गिरा रही है, हमको फंसा रही है, हमको विचलित कर रही, कहीं कोई विचलित नहीं कर रहा। कैसे तुम परेशान हो रहे हो? तुम्हें त्रिकाल में कोई विचलित नहीं कर सकता। तुम ऐसे हो, समझो, किसी भी विकार का तुम्हारे ऊपर कभी प्रभाव नहीं हो सकता। तुम विकार को पकड़े हुए हो प्यारे, समझो समझो, बंधे हो कीर मरकट की नहीं, सूक्ष्मता से समझो। विकार के पुंज शरीर को, विकार के पुंज अंतःकरण को तदात्म भाव से स्वीकार किए हो, चाहते हो निर्विकार हो जाए। अरे तू निर्विकार है ही, निर्विकार था, निर्विकार रहेगा। विकार का केवल त्याग करना यही साधना है। विकार जिसमें आ रहे हैं उसमें तदात्म किए हो, इसीलिए परेशान हो। अभी निर्विकार, अभी जीवन मुक्त हो। थोड़ा सुलझो। साधना को मतलब सुलझना। अपने लोग सुलझ नहीं रहे, केवल कथा वार्ता, मनोरंजन, नाच गाना, ये सब बाहरी बात है। निज सुख बिन मन होई की थीरा। जब तक इसे अध्यात्म सुख नहीं मिलेगा तब तक रुकने वाला नहीं। कोई भी वस्तु ऊपर चढ़ानी होती है तो ऊर्जा शक्ति चाहिए, ऊर्जा शक्ति। पानी को छोड़ो, नीचे जाएगा। अगर ऊपर चढ़ाना है तो मंत्र के द्वारा, ऊर्जा शक्ति के द्वारा ऊपर चढ़ता है। ऐसे ही मन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अधोगामी हो गया है। मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति। अब तप के द्वारा, मंत्र बल के द्वारा, भजन बल के द्वारा एक बिजली पैदा होती भजन से, वो इस मन को चढ़ाती, ऊर्ध्वगामी बनाती है। मन सच्चिदानंद की तरफ लगता है। घबराने की, उबने की, निराश होने की, हताश होने की जरूरत नहीं है। उसको सत्य मान रहे हो, सत्य को असत्य मान रहे हो, कैसे चल पाओगे? काम सत्य है, इसकी वासना सत्य है, इसकी चाल सत्य है क्या? असत्य है। असत्य से क्या भयभीत हो ना। नकली सांप कब काटेगा? विश्वास कर, केवल तू देख के डर रहा है। उसमें ना विष है ना दांत है, केवल नकली दांत है। वो नकली केवल दिखाई दे रहा है, उसे काटने की सामर्थ्य नहीं। अरे नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दाति पावका न चैनम क्लेदेन्त्यापो न शोष्यति मारुता। तेरे को कोई भी नहीं जला सकता, कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, तेरे को कोई नहीं काट सकता। तू समझ, ये सब नकली सांप है, तेरे को काट नहीं सकते। जहां काट सकते हैं वो सब एक ही जाति के हैं, और उसको तूने तदात्म भाव से अपना मान रखा है। तू महान आनंद स्वरूप चैतन्य घन है। जड़ शरीर, जड़ भोगों को तू तदात्म भाव से स्वीकार कर रहा है, कर्ता भोक्ता भाव से। थोड़ा सुलझो। ये परमार्थ बहुत मेहनत करने वालों का नहीं है कि आप बैल की तरह लगे रहो तो परमार्थ हो रहा है। बात समझो, परमार्थ है, सुलझने का नाम परमार्थ है। हमें अलग होना है, हमें क्रियाओं से अलग होना है, कर्ता भाव से अलग होना है, शरीर से अलग होना है, अंतःकरण से अलग होना है। यद्यपि अलग है पर बंधे कीर मर हम ही पकड़े हैं ना, हम ही से स्वीकार करें। सब साधना, चाहे भक्ति मार्ग की हो चाहे ज्ञान मार्ग की हो, सब साधना का सार है इससे अपनापन अलग हटा देना। सब साधना का सार है। नहीं ऐसे ही पर जानते हो, अधिकतर साधक बैलेंस बना के चल रहा है, विषय भोगता हुआ, मनमानी आचरण करता हुआ और प्रमाद को कृपा मानता हुआ। तभी कोई अनुभूति नहीं, कोई दिव्यता नहीं, कोई आनंद नहीं। एक उसके अंदर बस ये बात बैठ गई है कि बिना विषय सेवन के जीवन बेकार है। थोड़े दिन तो जलिए आप, जल करके चलिए आप, देखिए आगे। एक बार जलने का निश्चय कीजिए। जब तक आप जलेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका स्वरूप क्या है। जिस समय आपके अंदर विकार आ रहा है उस समय आप शांत भाव से बैठिए। किसको विकार आ रहा है, कहां विकार आ रहा है, ऑपरेशन कीजिए। जो कोई प्रायश्चित है कि भाई आप 2 दिन भोजन छोड़ दीजिए, अगर आप शरीर से तदात्म होकर भोजन भी छोड़ रहे हैं तो हमारे लिए क्या लाभदायक है आप बताइए। शरीर से तदात्म, मैं 2 दिन भोजन नहीं करूंगा, यह क्रिया भी फंसाने वाली ही तो है। पहले सीधे समझो कि यह काम विकार मन में है,
ये सारी शरीर की चेष्टाएं हैं, मेरा नहीं, इसे आप अलग हटिए। बहुत सुंदर मार्ग है। कोई कहता हो भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता नहीं, तो भक्ति कोई अंधी नहीं होती, उसके दो नेत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। उसके बहुत प्रज्वलित नेत्र हैं, ज्ञान वैराग्य। वो ज्ञान रूपी नेत्र से देखता है, वैराग्य की तलवार से काटता है, आगे बढ़ता है और अपने प्रीतम से मिलता है। ये कोई खिलवाड़ का मार्ग थोड़ी है। थोड़ा समझिए, मतलब हम कभी कभी बहुत ही कि आप लोग समझते नहीं हैं। हमारे अंदर काम आ गया, हमारे अंदर क्रोध आ गया, आपके अंदर आया, उसी समय आप देखिए ना कि आपके अंदर आया कि आपके मन में आया। जब मन में आया तो आप दृष्टा है ना, आपका क्या बिगाड़ लेगा? आप केवल क्रिया मत होने देना, आप उसी में डूबते रहते हैं, आप उसी में सुख बुद्धि करके तदात्म हो रहे, मरोगे। सुख बुद्धि करके उसका चिंतन करना, मर गए, क्रिया हो कि ना हो, नष्ट हो गए। क्या नष्ट हो गए? आपका तदात्म हो गया, आप अपने साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, दासत्व भाव से विलग हो गए। समझिए ना इसे। अगर कह दे कि ये बहुत कठिन बात है, तो केवल आपकी स्वीकृति की बात है। आप तो ऐसे हैं ही कि ना कभी आपको काम सताया, ना भी ना आगे कभी। मान लीजिए, केवल आपने जिसे काम सताता है उसको अपना माने हुए, बात यही है। और वो जब तक अपना माने रहोगे कभी नहीं ठीक होगा, कभी नहीं ठीक होगा। शरीर को, अंतःकरण को अपना मानना ही विकार का बुलावा है। शरीर और अंतःकरण से संबंध हटाना ही जीवन मुक्तता की स्थिति में पहुंचना है। कभी भी, कहीं भी, कोई भी साधक जब अध्यात्म की चढ़ाई पे चढ़ता है तो इसको रौंदता है, मैं शरीर थोड़ी हूं, मैं मन बुद्धि थोड़ी हूं, आगे बढ़ता है। भक्ति का मतलब कोई खिलवाड़ थोड़ी है। जैसे जैसे चढ़ोगे वैसे वैसे दुश्मन जोर करेगा, वैसे वैसे जो आप क्या समझते हो, चार माला घुमा लिए तो मन आपका शांत हो जाएगा, और बढ़ेगा, वो और आग पैदा करेगा, वो और प्रबल होगा। और साधक भजन बल से उससे भी बढ़े। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, वैसे वैसे हनुमान जी दुगना अपना स्वरूप बढ़ाते चले जा रहे। काम जितना बढ़े उतना ही नाम बढ़ाओ। देखो, रौंदो, निराश क्यों होते हो? हरिदास हो, प्रभु के चरणों के आश्रित। यहां ये सब ये चाल नहीं चलते। शेरों का मार्ग है, सूरवीरों का। पूरे विश्व को ताल ठोक के परास्त करने वालों का ये मार्ग है। पूरे विश्व को, एक भी हमारा कोई सहयोगी नहीं है। जब हमारे मन ही, बुद्धि, चित्त यही हमारे सहयोगी, नहीं तो बाहर कौन सहयोगी होगा? पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज के साधक केवल अकेला, एक तरफ विश्व, एक तरफ अकेला। अगर कोई भी जुड़ता है तो तुम्हारे चित्त के चिंतन को ही तो घसीटेगा, तो तुम्हारा सहयोगी हुआ या बाधक हुआ? पूरी सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि को परास्त करके वो सजयति सजयति शुभ शुभ दुर्ग विध्वंसी बल तब जयति जयति जग उच्चरे। निराश, हताश, उदास, ये सब इधर से नहीं। पूर्ण प्रसन्नता धारण करो, कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। ये मन की चालों पे मत फंसो। बोले बहुत जलाता, उस समय देखो ना किसको जला रहा है, कौन जल रहा है, उस समय देखो तो। साधना किस बात की कर रहे हो? बाहरी क्रिया से संसार पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, बैठा लीजिए हृदय में। आप अगर ये ऐसी दिनचर्या रख रहे हो कि केवल बाहरी हम क्रियाएं कर रहे हैं और अंदर आप विचार नहीं कर रहे, अंदर आप चिंतन नहीं कर रहे, अंदर आप विवेकशील नहीं है, तो आपका विश्राम स्थल विषय होगा। देख लीजिए, देख लीजिए। और जिसका विश्राम स्थल देह भाव विषय है, कितनी देर टिकोगे? कितनी देर आप इस वेश को निर्वाह कर पाओगे? एक दिन भ्रष्ट होना पड़ेगा। सावधान होइए। जब इस शरीर रूपी ढांचे से ही अपना संबंध अलग मानोगे तो कौन तुम्हें परास्त कर सकता है? नहीं परास्त कर सकता। महापुरुषों के चरित्र श्रवण करके हम वैसे आचरण, विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है, गिर गए, हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं। अब मैं सूक्ष्मता से देखता हूं कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। अच्छा, हमें लगता है हमारा खान पान बिगड़ा, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे, ऐसा ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते। अगर फिर फिसलते हैं, फिर हम सावधान हो, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। ये कैसे बैठते हो कि तुम्हें काम क्रोध का इतना लंबा चिंतन हो जाता है कि आप विचलित हो जाते हो?
कितने खाली हो आप, जरा विचार करो। स्फुरना होना बात अलग है, आप उसमें डूब गए, आप उसकी चेष्टा में आ गए, मतलब कितना अंतराय है आपके भजन में। बातें बनाने से नहीं बनेगी बात। आपको इतना समय कैसे मिला, क्यों आपको इतना मनन करा रहा है कि आप बाहर देख लो, आप वो चेष्टा कर लो। आपको इतना समय के मतलब भजन के अंतराय का बहुत समय है आपके बीच में। आप अव्याव्रत भजनात् में नहीं हो, रौंद डालो मन की वासना को। राधा 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 सुनो ही मत वो जो कह रहा है, राधा राधा। अपनी बात सुनाओ, देखो अगर अधीन ना हो जाए तो कहना, लेकिन राधा राधा और बस हम सुनने में लग गए, देखने में लग गए, चेष्टा में लगे। बोले अरे नाम का कोई प्रभाव नहीं आ रहा। युद्ध है, वो भी तो भगवत स्वरूप है, कोई साधारण है क्या? मन इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। योद्धा तभी आनंदित होता है जब जोड़ का योद्धा होता है। अगर ममई वांस हो तो तू सच्चिदानंद प्रभु का अंश है। तो वही कह रहे हैं कि इंद्रियों में मन मैं हूं, बराबर का जोड़ है, कोई खिलवाड़ थोड़ी है। और ये कायर पुरुष घबरा के भागता है, योद्धा ताल ठोकता है। हरि का स्वरूप जीव है, हरि का स्वरूप मन है, और इसको परास्त कर लो। आप सजेति सजेति सतरति सतरति सलोकांतार्यति। अगर ऐसा नहीं हो तो भोगो नरक, मरो जा करके भी। खेल है। अब इसमें कहो कि भगवान सहयोग कर रहे, तो शास्त्रों संत और सदगुरुदेव रूप से कौन बोल रहा है? वही तो तुम्हें संभाल रहे, तुम्हारा पक्ष ले रहे। आप अश्रद्धा करो, आज्ञा का उल्लंघन करो, भोगो जाके संसार उसी प्रवाह में बह रहा है। अगर बचना चाहते हो तो उनकी आज्ञा में रहो। साधक जब काम क्रोधादि का चिंतन तन्मयता पूर्वक करेगा तभी परास्त होगा। जब कामादि विकार आने लगे, सुनो मत इसकी सलाह, इसका दिया हुआ भोग प्रलोभन चिंतन में मत लाने दो। उसी समय आप गाढ़ चिंतन करो। नहीं बन रहा, चीखो, चिल्लाओ राधा राधा राधा, लेकिन उस समय आप चीखेंगे नहीं। गंभीर होकर चिंतन कर रहे हैं विषय का। आपकी इंद्रियां उसी में तन में, मरो। जहर खाओगे मरोगे। अब आप कह दो कि अरे कोई बचा लेते, कैसे बचोगे? क्योंकि ये आपके अंदर का विषय, आपको ही ठीक करना पड़ेगा, आपको ही सुलझना पड़ेगा। आप उसमें तन्मयता करें, निश्चित मरोगे। क्रिया हो या ना हो, आपका वो संस्कार, आपका वो आंतरिक चिंतन गलत हो जाएगा। थोड़ा सुलझो, थोड़ा सावधान हो। अगर भजन करते हुए भजन में डूबने लगो, भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तो कहना। पर देखो ये जलने का विषय। बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है। कायर आदमी एक बूंद खून देखेगा, दैया रे भाग गया। तो ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। अगर कहीं भी हम झुकते हैं तो हम सावधान होते हैं। ये कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मुझे रौंद दिया, गिरा दिया? सूक्ष्मता से उस वृत्ति को पकड़ा और कस दिया। ये बिल्कुल आप ऐसा हवा मत समझो कि माया बहुत बड़ी हवा है। अगर माया भगवान की एक शक्ति है तो ऐसी अनंत शक्तियों को अधीन करने वाली भक्ति है। आप ऐसा मत समझो जो ठाकुर को अधीन कर ले वो भक्ति। माया जीव को अधीन करती है और भक्ति भगवान को अधीन करती है। आप भक्ति को स्वीकार करो, माया की तरफ देखते ही काहे को हो। नाम रूप लीला धाम, बस यही हमारे विचरण करने का विषय हो। जलन आ रही, आकर्षण आ रहा, परेशानी आ रही, ये सब मन बुद्धि का तमाशा है, ये मन बुद्धि का जाल है। थोड़ी देर ऐसे समझ के इसे डिलीट करो, इसे हटाओ। उसको तूफान मानकर दिमाग में मत बैठा लो कि अरे वो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आंख खुली स्वप्न खत्म, ऐसे ही है। आंख खुली स्वप्न खत्म, जागो। उसके लिए किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, जागो, भगवत स्मृति में जागो, मोह निद्रा भंग करो, फिर देखो आनंद। डरो मत, घबराओ मत। गिर जाना भी यहां दौड़ना है। अगर गिर भी गए तो अनुभव करो कहां से फिसले, वहां से आप सावधान हो। ये ऐसा खेल नहीं है कि आप निराश हो जाएं, आप परास्त हो जाएं। नावे भक्ता प्रणश्यति, पहले हरि बोल रहे। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। हरि बोल रहे, मुझे डरना क्या? मुझे और उत्साहित होकर हरि का बल लेकर के इन विकारों को परास्त करना है।